आज हम बात करेंगे यूपी पंचायत इलेक्शंस के बारे में। यूपी पंचायत इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट हमारा आरक्षण का मुद्दा पहुंच चुका है। यूपी सरकार के इस आरक्षण के फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया था और नए सिरे से आरक्षण लगाने की बात की थी। लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी डाली गई है। मैं आज आपको ले चल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, क्या है मुद्दा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस है इस केस का वो कैसा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये केस अब डिसमिस किया जा चुका है। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। और ये देखिए, इस केस को फाइल किया गया था 20 तारीख को 2021 को। डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए उस वेरीफाइड 22 दिन को। कुछ इसमें त्रुटियां थी, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी त्रुटियां थी। इसके बाद में 22 तारीख को जब उसमें वेरीफाई किया गया, उसमें जो भी त्रुटियां थी वो दूर की गई। और इसके बाद ये लिस्टिंग अभी बाकी है, स्टेटस देख सकते हैं। अभी ये इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, ये पेंडिंग में है। मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल केसेस। सो बात की जा रही कि आज जब 20 तारीख को ये एसएलपी डाली गई थी, उसके बाद ये पेंडिंग में से चला गया है। तो अब अगली टेंटेटिव डेट क्या क्या होगी जब ये इसको सुना जाएगा। तो लिखा है कि टेंटेटिवली केस में बी लिस्टेड ऑन, लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 26 मार्च 2020, मतलब 26 मार्च 2021 को। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है। और लिस्टिंग का मतलब है कि ये जो एक एसएलपी डाली गई, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं जाएगा, आगे इसकी क्या, इसको पूरी तरह से सुनवाई होगी कि नहीं सुनवाई होगी, ये इस बात का फैसला कि इसको इस पर सुनवाई होना है कि नहीं होना, इसकी एक इसको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए इस एसएलपी को। उसके लिए ये 26 तारीख पे डिसाइड हो रही है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा था उसको डिसमिस कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैटर अभी भी पेंडिंग है, जो कि कुछ त्रुटिवश जो 20 तारीख को ये फाइल की गई थी एसएलपी, उसको जब वेरीफाई किया गया 22 तारीख को, तो उसमें कुछ त्रुटियां थी, उनको दूर कर लिया गया है अब। और ये मैटर अभी 26 तारीख को उम्मीद है कि सुना जाएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये अभी जस्ट टेंटेटिवली है और कंप्यूटर जनरेटेड है 26 मार्च। सो ये डेट पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। और ये मैटर अभी पेंडिंग है 26 तारीख तक या उसके बाद आसपास में ये डिसाइड होगा कि ये केस को आगे बढ़ाना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जैसा चाहेगा। और मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कुछ इसमें डिफेक्ट्स थे जिनको दूर किया गया है, और मैं अभी वो डिफेक्ट्स दिखाना चाहूँगा। क्या क्या डिफेक्ट्स थे ये देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ॉल्ट जो इसमें डिफेक्ट्स थे, ये डिफ़ॉल्ट थे। ये नॉन इंक्लूजन ऑफ कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ फार्मा फाइल्ड एंड साइंड इन द पेपर बुक्स, improper execution of wakalatnama memo of appearance, non-filing a memo of parties as detailed cause title not given in pug judgment, case number of annexure not given, deficit court fees, moot court fees, required fees। जिसमें लिखा हुआ है कि 630 रुपये शॉर्ट फीस रही है, 2058 पेड इंक्लूडिंग 558 एज प्रिंटिंग चार्जेस। अब ये देखिए, ये नोटिफिकेशन डेट 20 तारीख की थी और डिफ़ॉल्ट्स को रिमूव कर दिया गया, मतलब अब त्रुटियां दूर कर दी गई हैं 22 तारीख को, जब इसी आधार पे उसको वेरीफाई कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि अभी मैटर डिसमिस किया जा चुका है और नई आरक्षण नीति ही चलेगी 2015 के आधार पे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। तो जो लोग जिनको ये समस्या थी कि जहाँ 20 साल से या कुछ वर्षों से, इतने सालों से जहाँ पे एससी का आरक्षण नहीं मिल पाया है, और नए 2015 के आधार पे कर देने से वो आरक्षण फिर से उनको वेट करना पड़ेगा 15-20 साल। तो समस्या इसी आधार पे लोग अपनी समस्या के साथ में सुप्रीम कोर्ट गए हैं और ये दिलीप कुमार जी पहुँचे हैं। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख या उसके आसपास ये मैटर वहाँ पे सुना जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो इस मैटर पे आगे बढ़ा जाएगा।